नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस 5 बजे की क्लास में। जी हाँ, आज चलिए देखते हैं कुछ क्या नया होने वाला है आज की इस 5 बजे की क्लास में। दोस्तों, कितने लोगों ने मेरे होमवर्क क्वेश्चन का जवाब दिया, आइए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं, सच बता रहा हूँ, जो सुबह 9 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 5 बजे एक क्लास मिस नहीं करते हैं। तो उन सारे बच्चों को भैया तहे दिल से धन्यवाद कि वो सारे लोग रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है ना। तो बस यही सोचता हूँ कि जो लोग मेरे ऊपर विश्वास बना के रखे हैं उनको हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ें एकदम समझा डालूं, ताकि जब भी आप लाइव गुरु के बैच में आए और जब मैं उसमें कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चंस कराऊं जहां पे आपका थोड़ा सा नहीं बहुत दिमाग लगने की जरूरत होती है, वो भी आप बड़े आराम से कर ले जाएं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को क्लासेस समझ में आती हैं और आप लोगों का जो रिस्पांस होता है वो कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की परवरिश पे मुझे नाज है कि आप लोगों की जो वाणी का नियंत्रण है और जो आप बोलते हो, जिस तरीके से आप सम्मान देते हो, ये बहुत तहे दिल से धन्यवाद, यही मेरी संपत्ति है। तो चलिए दोस्तों, आज देर नहीं करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं फिर से अपनी जगह आ गया हूं और हम बात कर रहे थे आज के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज मैं वो क्वेश्चंस लगा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा मेरा आज टेलीग्राम नहीं चल पाया। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आंसर देने वालों को तो कम से कम मैं दिखा सकता हूं कितने लोगों ने आंसर दिया। ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा जो मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन आंसर देने में संदीप मिश्रा, सोलंका कुमार, सोनालिका कुमारी, विजयकांत, एस पंचिमा, राजेशा कुमार जी, गौरव हैं, अरिजीत, अरुणिमा, साक्षी, ये वो नाम है ना इस समय जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे आप नाम देख रहे हैं, ये वो बच्चे, ये ऐसा कोइंसिडेंट कह लीजिए, ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं दोस्त, रेगुलर आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सार्थक रतन, बहुत सही भाई, ये सब रेगुलर स्टूडेंट है। साक्षी ठाकुर, कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता जिसमें साक्षी ठाकुर का कमेंट ना होता हो, ये सब रेगुलर है। मोमिता पॉल हो गई, रेगुलर बच्चे हैं। उत्कर्ष हो और निरंजन, अंशी और बिल्कुल राजेशा, बिल्कुल रेगुलर कमेंट करने वाले सब बच्चे हैं। रुचिका सिन्हा, ये सारे लोग हैं जिनका कमेंट आप यहाँ पे इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो। इंदिरा अवस्थी, कोई ऐसा लेक्चर, मैं हर बार इंदिरा अवस्थी नाम लेता हूँ। प्रिया द्विवेदी हर बार, अनुराग सिंह, साक्षी राजपूत, ये सब ही, यही यही सब चैम है। मैं गारंटी लेता हूं कि ईश्वर इन सबको नौकरी जरूर दिलाएगा। इनसे ज्यादा मुझे इन पे विश्वास है और ये विश्वास एक दिन जरूर कायम होगा और आप लोग बहुत जल्द नौकरी पाएंगे। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको शुरुआत करूंगा, तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया। अब कमेंट बॉक्स में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लेक्चर्स मेरे जो लोग देखते हैं, नए नए इतने बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत ही कोई जबरदस्त क्वेश्चन से करता हूं, ठीक है। एक ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इस सिटिंग अरेंजमेंट को करने से पहले, ठीक है ना, ये सिटिंग अरेंजमेंट है जहां समवन आर फेसिंग टू द सेंटर वाइल समवन आर आउट ऑफ सेंटर। जो आपको प्रॉब्लम करता है, जहां आपको करने में समस्या होती है, तो वो सब समस्या आज दूर हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। लेकिन करने से पहले हिंदी वाले मेरे लिए उतने ही ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी से हिंदी में, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी वालों। होम में टाइमर चलाने का समय आ गया, होम में टाइमर चलाना है। 10 सेकंड हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हिंदी वालों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भैया, अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब आप इसे सॉल्व करिए और बताइए कि कौन अंदर देख रहा है, कौन बाहर देख रहा है। आपके पास 89 या 90, सॉरी 90 सेकंड है आपके पास। उस 90 सेकंड में आपको बताना है कि कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट समय दिया है मैंने। सोचो, समय भी आपका खत्म हो रहा है। जल्दी 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 सोचो, जल्दी सोचो क्या होगा। जल्दी 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 सोचो। तेईस सेकंड, 22 सेकंड, देखो हो भी गया, शाबाश, शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखो मैक्सिमम लोगों ने कर लिया, यानी उनकी स्पीड भी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत ही शानदार। बस देखो, याद रखना, 3 से ज्यादा डायग्राम मत बनाना। 3 से ज्यादा डायग्राम बन रहे हैं तो याद रखना वो बिल्कुल नस्वर क्वेश्चन है, वो आपको सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और वो छोड़ने के लिए ही बना है। 100 में 100 किसी के नहीं आते, किसी के आए हो तो मुझे बता देना। अब जरा सोचो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हिंदी वालों के लिए हिंदी था,
चलो इसको सॉल्व कर, थोड़ा सा छोटा सा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हम पूरा पॉसिबल डायग्राम बना के ढंग से करते हैं। चलो उसने क्या बोला, ध्यान से समझना, मेरी बात सही लगे ना तो समर्थन करना, ठीक है। अब जरा देखो उसने क्या किया कि यहाँ पे 8 पर्सन हैं, है ना, UVWXYZ, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक गोल मेज पे बैठे हैं। फिर बोल रहा है विच इज सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर व्हाइल सम ऑफ देम आर आउट ऑफ सेंटर। वी डोंट नो कि हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग टू द सेंटर एंड हाउ मेनी पर्सन आर आउट ऑफ सेंटर, वी डोंट नो। बट जरा समझना कि हमको क्वेश्चन टच कैसे करना है। चलो बहुत ही शानदार, उसने पहली लाइन बोली यहां से, जरा समझना कि वी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो मुझे तो जे का फेस पता ही नहीं। अरे सर पता है, आप पढ़िए तो आगे। मैंने कहा क्या, बोले सर ये देखिए लिखा है जे इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, जे केंद्र की ओर देख रहा है। अच्छा तो ये लो भाई और आसान हो गया। तो हमने एक गोला पहले यहां बनाया, कितने लोग बैठा है इसमें, 8 लोग बैठा लिए। कितने लोग बैठा लिए, 8 लोग बैठा लिए। पहले उसने बोला वी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, और जे का दोस्त क्लियर हो गया है कि जे जो है वो फेसिंग द सेंटर है। अगर जे फेसिंग द सेंटर है तो इसके थर्ड लेफ्ट में यानी 1 2 3 वी तो कंफर्म यहीं बैठेगा, वी कंफर्म यहां बैठेगा। चलो इतना हो गया, ना आए मैं मान ही नहीं सकता। फिर उसने बोला जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। अच्छा जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ वी, इज द फेसिंग टू द सेंटर और आउट ऑफ सेंटर। तो हम एक बार क्या करते हैं, उसको फेसिंग सेंटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेसिंग सेंटर। और फिर बोल रहा है जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट। तो सेकंड टू द राइट अगर फेसिंग टू द सेंटर है तो सेकंड टू द राइट यानी जेड यहां बैठेगा, जेड यहां बैठेगा। फिर एक कंडीशन बन सकती है कि एक कंडीशन हमने यहां बना ली, क्या बना ली कि अगर जे यहां है फेसिंग द सेंटर है तो 1 2 3 वी यहां बैठेगा और इस समय वी बाहर देख सकता है तो फिर जेड यहां बैठ जाएगा। बस हो गया। चलो y इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, y यानी थोड़ा सा भी आगे एक बार देख लिया करो, ये नहीं कि बस y इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x और लगे बैठा नहीं। थोड़ा आगे देखो ना क्या लिखा है, x इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ v और j, यानी x v और j का पड़ोसी नहीं है। x इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ v और j, यानी इस कंडीशन में x यहां नहीं आएगा, x यहां नहीं आएगा, x यहां नहीं आएगा, ठीक है ना। तो x कहां आ सकता है, x यहां आया। तो अगर उसने बोला कि y इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, तो 1 और 2 इधर तो बैठ नहीं सकता, यानी 1 और 2 इसमें y यहां बैठेगा। तो दैट्स मीन इसे फेसिंग टू द सेंटर होना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन एक कंडीशन और बच रही ना यहाँ पे, तो यानी एक कंडीशन हम यहां और बना लेते हैं, यहां पे एक और कंडीशन बना लेते हैं कि अगर यहां पे सपोज करो कि जे यहां बैठा है और फिर v यहां बैठा है और यहां पे v केंद्र की ओर देख रहा है और z इसमें यहां पे बैठा है, तो x यहां भी तो बैठ सकता है। और x में अगर इधर बात करें तो इस बार x को बाहर देखना पड़ेगा तब y आएगा, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट में तो यहाँ j बैठा हुआ है, तो इसका मतलब y यहां आ गया, ये कंडीशन। लेकिन अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं, यानी ये फर्स्ट डायग्राम था, ये सेकंड था, और ये फर्स्ट का दूसरा डायग्राम यानी फर्स्ट ए डायग्राम, फर्स्ट का ही ये दूसरा पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है ना। चल अब यहां पे जरा देखो, तो अब देखो ये आसान है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है। देखो x इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ v और j, तो x v और j का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। इसमें तो एक ही कंडीशन बची, इसमें तो एक ही कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ पे x सिर्फ यहां आएगा और y जब सेकंड टू द लेफ्ट बोलेगा तो यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि j है, यानी इसमें y यहां आएगा, तो ये वाली कंडीशन हट जाएगी। और y इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x है, इसका मतलब कि यहां पे इसे बाहर देखना पड़ेगा। हो गया ना इतना। चलो अब यार एक भी लाइन आगे पीछे नहीं पड़ी है, कसम से एक भी लाइन आगे पीछे नहीं पड़ी है। फिर बोला है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ w आर फेसेस आउटसाइड, यानी w के पड़ोसियों का मुख बाहर की तरफ है, यानी W जहां भी बैठेगा उसका मुख बाहर की ओर। चलो ठीक है, अगर मैं W को यहां बैठाता हूं तो देखो यहां पे से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मैं W को यहां बैठाता हूं तो V अंदर की तरफ देख रहा है, नहीं बैठ सकता। अगर मैं W यहां को बैठाता हूं तो V अंदर की तरफ देख रहा है, क्योंकि W के पड़ोसियों का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए, यहां भी नहीं हो सकता। अगर W को यहां बैठाता हूं तो यहां भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे X अंदर की ओर देख रहा, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब अगर हम W को यहां बैठाते हैं तो यहाँ पे J अंदर की तरफ देख रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब हम W को यहां बैठाते हैं, W यहां बैठेगा तो इसके बगल जो बैठेगा उसे बाहर देखना पड़ेगा। और अगर W को यहां बैठाते हैं तो यहाँ V अंदर देख रहा है, यानी इस डायग्राम में यहाँ नहीं बैठ सकता। और फिर अगर W को यहां बैठाते हैं तो यहाँ J अंदर देख रहा है, यहाँ नहीं बैठ सकता। तो फिर W को अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे Y को बाहर देखना पड़ेगा। चलो ठीक है,
यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अब यू जे का पड़ोसी नहीं है। अगर यू जे का पड़ोसी नहीं है तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, और जे के ही अगल बगल जगह खाली है, यू जे का पड़ोसी है नहीं, तो यानी ये कंडीशन भी गलत हो गई। अब यू जे का पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे यू यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है, और एक ही व्यक्ति बचा है। एक व्यक्ति कौन बचा है? हाँ, जी बचा है। जी यहाँ आ गया, बचा हुआ व्यक्ति यहाँ आ गया। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या है। द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। यू के द इमीडिएट, देखो इस लाइन का मतलब समझना। उसने बोला द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी वाइस वर्सा, एक अंदर तो एक बाहर, एक अंदर तो एक बाहर। यानी उसने बोला था इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर वी अंदर देख रहा है तो जेड बाहर देखेगा, जेड बाहर देखेगा। चलो ठीक है, फिर क्या? बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ जेड, यानी एक्स के दोनों पड़ोसियों का मुख जेड की दिशा में। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस द सेम डायरेक्शन एज अ जेड, यानी एक्स के दोनों पड़ोसियों का मुख जेड की दिशा में है, यानी बाहर की तरफ देख रहा है। चलो ठीक है, फिर u फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ v, यानी u और v की दिशा सेम है, तो v कहां देख रहा है भाई? अंदर की तरफ, तो u भी कहां देखेगा? अंदर की तरफ देखेगा। और ये लीजिए, आपके पास मैंने ये सीटिंग परोस दी और ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो दोस्तों एक भी लाइन मैंने आगे पीछे, लेकिन दद्दा अगर 3 से ज्यादा डायग्राम बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको उसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि डायग्राम से डायग्राम, डायग्राम से डायग्राम जब न्यूक्लियर होने लगता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। और आशा करते हैं यहाँ पे आपको ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पॉसिबल डायग्राम मैं नहीं कहता कि बनाना गलत है, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से समझो कि अगर आप ज्यादा पॉसिबल डायग्राम बनाते हो तो आपके लिए ही दुख का कारण बनेगा। चलो इस वाले कोर्स ऑफ एक्शन का जवाब दो, आपके हिसाब से क्या? आराम से पढ़ लो, पूरा प्रॉपर समय दे रहा हूं, क्योंकि लॉजिकल में मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा ये बोले सर लॉजिकल बहुत अच्छे से हमने उसको एडॉप्ट कर लिया है। सोचो सोचो, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जल्दी से पढ़ो और सोचो कि क्या हो। आराम से सोचो, समझ कि सही जवाब दो। मेरे कहने का मतलब कि जितने लोग भी सुनो तो कम से कम सही जवाब दो कि क्या होना चाहिए। सिर्फ 8 सेकंड बचे, जल्दी करो। उसने कहा विद्यार्थियों और माता पिताओं को कॉलेज से बार बार चेतावनी देने के बाद भी परीक्षा में बैठने के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति के मानदंड को विद्यार्थियों ने अंततः पूरा नहीं किया। यानी जो क्लास में अटेंडेंस होती है, ओवरऑल कह रहा है कि माता पिता को कॉलेज से बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि अपने बच्चों को समझा लो कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो किसी को क्लास में बैठने नहीं देंगे। ये वार्निंग थी स्कूल से। ठीक है, पहला, कॉलेज को इस विशिष्ट मापदंड पर दृढ़ रहना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन ये कभी डायरेक्ट एक्शन नहीं हो सकते। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रखोगे कि भूल जाओगे? सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन कभी भी डायरेक्ट यानी बंद कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, ऐसा कभी भी सही। सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन कभी भी वैलिड आंसर नहीं होता। चूककर्ताओं के माता पिता या संरक्षकों को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए। जी हाँ, एक मीटिंग करनी चाहिए और उनसे कारण पूछना चाहिए कि अगर 75% अटेंडेंस के लिए मैंने एक मापदंड रखा कि आपको वार्निंग भी दी गई, तो ऐसा क्यों हुआ? यह एक चर्चा का विषय, डिस्कशन का विषय और वार्तालाप का विषय होना चाहिए, जहां पे पेरेंट्स के माता पिता को बुलाया जाना चाहिए। देखो अब ये चीजें, अब इस तरीके की चीजें कहाँ पढ़ोगे? दोनों जन मिलकर डिस्कस करेंगे, आंसर आ जाएगा। है कि नहीं भैया? चलो बहुत शानदार। ठीक है, चलो इसमें तो भाई आंसर लगा हुआ है, तो ये वाला आपके लिए नहीं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं सही है। चलिए ये करिए, उस क्वेश्चन का आपने पीछे जाके उसे स्क्रीनशॉट देके सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आंसर लगा हुआ है, इसलिए आप उसे यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे बताओ, इसमें बताओ क्या होगा। 30 सेकंड है, बहुत आराम से पूरा समय।
कभी कभी आंसर इसलिए पीपीटी में पेस्ट करना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना जिन्हें चाहिए सर पीडीएफ चाहिए, तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से पीडीएफ मिल नहीं रही। जब इन क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई जाएगी तो उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पीपीटी में डाल देते हैं ताकि बच्चों को जब वो मिले तो सोल्यूशन के साथ मिले। यहाँ तो जब हम टाइमर चलाएंगे तभी वो सोल्यूशन सामने आएगा, और कभी कभी हो जाता है टेक्निकल, तो आप उसे कर लेना, क्वेश्चन आपके यूज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब जरा सुनना भैया, मेरी बात बहुत सुना। बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों के बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करती है। अब जरा सोचना, क्या सही है, क्या गलत है, होता है, नहीं होता है, हमने देखा है, कोई मतलब, यही ब्रह्म है दोस्तों, यही ब्रह्म है बच्चा, यही सत्य है। इसके आधार पे ही नीचे हम देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण, मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क होने के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों के बजाय जो स्थानीय साहूकार नहीं होते गांव में ब्याज पे पैसा उठाते हैं, उनसे कर्ज लेना ज्यादा पसंद करते हैं। पहला, बैंकों से कम दर ब्याज लगाने वाले स्थानीय साहूकारों को सजा दी जानी चाहिए, पहली बात। दूसरा है, ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्यविधि आसान करनी चाहिए ताकि वह किसानों को अनुकूल रहे। ठीक है, ये वाली तो बातें साहूकारों को सजा दी जानी चाहिए, ये गलत है। ठीक, क्योंकि जो कर्ज देना होता है, जैसे मान लो आपने हमसे 200 रुपए लिया, तो क्या अब हमसे 200 रुपए लिया तो आपने बोला अरे मैंने तो अपने अतुल सर से लिया है, लेकिन ये भी तो आप कह सकते हो मैंने साहूकार से। साहूकार कोई रिटन कागजी पद नहीं होता है कि हाँ आज से ये समाज का साहूकार। आपको जरूरत है जिसने आपकी मदद कर दी वो साहूकार, बोलो हाँ या ना। अब आपको मुझसे 200 रुपए चाहिए, आपने किसी ने कहा सर सही तो है, अब आप इसे क्यों गलत कह रहे हैं कि साहूकार पैसा देते हैं फिर मनमाफिक ब्याज लेते हैं, उनको तो तुरंत सजा दी जानी चाहिए। अरे दादा, अगर आपने मुझे कहा अतुल सर, मैंने कहा हाँ बच्चा बताओ, बोले अतुल सर मुझे थोड़ा सा ये क्या ना 2 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट है, ये है वो है, तो ये वन वे टू, हमने कहा कि हम आपसे जबानी कोई कागजी कार्रवाई तो होती नहीं साहूकार के पास, हमने कहा कि हम 18% ब्याज लेंगे तब हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, तो आपने कहा कि ठीक है सर दे दीजिए मुझे काम है। अब आप ये किससे जाके शिकायत करोगे, किससे जाके शिकायत करोगे? किसी से नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जबान की चीज है और गवर्नमेंट सरकार लिखित चीजें मानती है, इसलिए सजा दी जानी चाहिए, इसका कोई स्थायित्व तो नहीं है। लेकिन ऋण के लिए बैंकों को कार्यविधि आसान करनी चाहिए ताकि किसान उधर ना जाके इधर जाए। दुनिया के हर क्रिमिनल को पकड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके संस्कारों पे ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि क्रिमिनल अपने आप खत्म हो जाए। सारे क्रिमिनलों को सजा दे देनी चाहिए और सबको पकड़ पाना, आधों का तो गुनाह ही नहीं सिद्ध होगा जिससे हमारी कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हमको लोगों को सुचारू सबका साथ सबका विकास अपनाना चाहिए और सबको आगे बढ़ाना चाहिए जिससे उनका इन सब चीजों में दिमाग ना जाए। इसलिए ये सही है बेटा, ये गलत है। अगर आप मेरे बात से सहमत, क्योंकि साहूकार कोई लिखित पद नहीं होता है कि आप उसे सजा दे देंगे। जिसको जरूरत हुई पैसा लिया, उस जबानी कितना % में ब्याज लूंगा और पैसा तो हम घर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इस टशन में पैसा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये गलत है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए इस पर बताइए। अब जरा सोचो, एचटी तो कहीं है ही नहीं स्टेटमेंट में। ओ नो, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर एचटी तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है और फिर आप पूछ रहे हो। जी हाँ, ये आइदर और है बेटा। किसी ने कहा ये कौन सी बात है, ये तो आपका स्टेटमेंट में ही नहीं है। मैंने कहा मेरे मौसी के लड़के को मिले हो कभी? कभी जानते हो मेरे मौसी का लड़का कौन है? जानते हो? नहीं जानते ना। लेकिन आपसे वो क्या होगा? छोटा, बड़ा, बराबर, और कुछ हो ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। अच्छा बताओ, जब मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी मुझसे क्या होगी? हो सकता है मुझसे 1 दिन की बड़ी हो सकता है मुझसे बराबर हो सकता है मुझसे 10 दिन, 2 साल, 1 साल छोटी हो। मुझे पता है आपकी जब किसी से शादी होगी तो लड़की के मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति होगा, उसका सीरीज से कोई मतलब ही नहीं, आके आपके परिवार में जुड़ेगा। भाई इस परिवार में ये दोनों अनजान जुड़ेंगे, लेकिन 3 संबंध होगा, छोटा, बड़ा, बराबर, कोई चौथी चीज हो ही नहीं सकती। तो यहां पे भी वही 3 चीजें अनुसरण करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या? बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। एच टी
ठीक है। फिर क्या है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, ठीक है ना। ऑल ऑफ थ्री साइन मस्ट बी हियर, तीनों साइन यहां उपस्थित होना चाहिए, तीनों साइन यहां उपस्थित होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू, आंसर हो गया। ये मत सोचना कि सर, हमने कहा हाँ बच्चा बताओ, बोले सर यहां पे तो एच टी सीरीज में ही नहीं। आज के बाद एक चीज और सीखने को मिली ना, अगर एलिमेंट सीरीज में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन तीन मुंह से हाँ निकल गया, एलिमेंट सेम है, यस, दोनों गलत है, यस, ऑल ऑफ थ्री साइन मस्ट बी हियर, यस, देन इट शुड बी आइदर और। ये आइदर और है मेरे भाई, आइदर और है, नाइदर नॉर मत बोल देना, क्यों, नहीं है एलिमेंट, मान गया, लेकिन एक बात याद रखना कि ये आइदर और होगा, ठीक है। और आज का होमवर्क, कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, ये है आपका होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कि जवाब क्या होना चाहिए, ये जल्दी से बताओगे कि यहाँ पे जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें से अब आपको आंसर करना है। इसकी हिंदी 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 दे रहा हूँ मैं, तुरंत हिंदी दे रहा हूँ भाई, इसकी हिंदी भी है, हिंदी वाले, ये HW है, HW है। मजा आए तो बताना कि सर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपकी कराता रहूंगा, बिल्कुल रेगुलर एकदम, हमेशा इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। लेकिन जल्दी से याद रखना, ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन है, ये भी है और ये है इंग्लिश, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बैंक की क्लास, ठीक है, बहुत ही जल्दी, जब हमारा, अभी तो YouTube है, यहाँ पे मुझे 0 to 100 देखना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करा पाता हूँ, थोड़ा सा इजी कराता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सुनता है, ठीक है ना। तो वो बच्चे भी शरीक हो पाए जो थोड़ा सा भी शुरुआत की, ज़्यादा टफ बता दो तो वो बेचारे, उनके लिए अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए मैं एकदम ईजी टू हाई कराता हूँ। जब मैं लाइव गुरु का बैच लाऊंगा, यानी मैं अभी आपका, जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है, मेरा एक बैंक का बैच आएगा दोस्तों, मैं रिटर्न टशन देता हूं आपको कि जब भी मैं उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का करीब 6 या 7 घंटे की क्लास लेता हूं, पजल की 5-6 घंटे की क्लास लेता हूं, मशीन इनपुट की लेवल, वहां पे मैं आपको मैट्रिक्स मशीन इनपुट पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं नंबर डिसेंडिंग असेंडिंग मशीन इनपुट पढ़ाऊंगा, जो ट्री का मशीन इनपुट आता है वो मशीन इनपुट पढ़ाऊंगा। लेकिन उस क्लास में परचेज वही लोग करते हैं जो मेंस के बच्चे होते हैं या जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी होती है। यूट्यूब पे बच्चा मुझे इजी क्वेश्चन कुछ कराने पड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ 0 to 100 है। मैं उन सारे बच्चों को चाहता हूं कि देखो, उसी के बीच में मैं नई नई चीजें सिखाने का पूरा प्रयास करता हूं कि आप तक मेरी हर चीजें पहुंच पाए। अब जब हम लाइव गुरु का बैच लेते हैं तो वहां पे क्या लगता है, बच्चे पैसा दे के आते हैं, तो पैसा कौन खर्च करता है, जो एक एक नया, जब हम नहीं पानी पूरी खाते हैं तो दोना कहां फेंकते, थोड़ा सा पानी दो यार, क्यों, क्योंकि पैसा दिए हैं, बोलो हाँ है ना। तो भारतीय है दोस्त, पैसा देते हैं तो एक एक चवन्नी सूल कर लेते हैं। तो वहां पे जब लाइव गुरु पढ़ाते हैं तो वहां पे वो सिर्फ हमारी क्लास होती है, सिर्फ जो पैसा देता है, और वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट होती है, 299, 499, रीजनिंग का बहुत नॉमिनल कॉस्ट लगता हूं। लेकिन हाँ, वो बच्चे आजीवन याद करेंगे यार किसी फैकल्टी से पाला पड़ा था, क्या क्वेश्चन कराया था। तो जब लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, मेरा पेड बैच आएगा, उस पेड बैच में सिर्फ लिमिटेड ही बच्चे होंगे, ठीक है, और फिर पूरे हिंदुस्तान से चुने चुनिंदा बच्चे होते हैं, उसको पढ़ाने का जो आत्मीय सुख है वो हम लोग जानते हैं कि कितना मजा आता है। आपस में होड़ मची रहती है, ये बैच हम पढ़ाएंगे, ये बैच हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों उसी बैच में हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ईजी, मॉडरेट, और कोशिश करता हूँ कि हाई तक ले जाऊँ, है ना, लेकिन उन सारे बच्चों को जो थोड़ा सा आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ईश्वर आपको ऐसे ही सलामत रखे, बच्चा जी खूब उन्नति करिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन पैर जमीन पे बना के रखिए, संस्कारों से पैर जकड़ के रखिए, क्योंकि संस्कार से अगर हाथ ढीले हो गए तो जीवन में फिर पैसे, रुपए, शोहरत, नाम का, नौकरी कुछ काम नहीं आता। संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, जिससे अपने पैरों को, अपने जीवन को बांध के रखिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल रहेंगे और जल्दी ही हम लोग अपने उस बैच में मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सलामत रखे, सदा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।